वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल पुरुषोत्तम के रूप में जब इस धरा में जब जब आते हैं, चाहे वो राम बन के हो, चाहे कृष्ण बन के, चाहे बुद्ध, मोहम्मद एवं इस प्रभु ईसा मसीह, गौरांग महाप्रभु और भगवान रामकृष्ण परमहंस देव, आज परम दयाल सच्चे ठाकुर, तो इस महामानव का जो अवतरण होता है इस धरती के ऊपर, रक्त मांस संकलित देह धारण करके जो आते हैं, इनका भी एक माध्यम होता है और वो है माता पिता। जैसे हम सभी ने इस देह, इस शरीर, इस मानव तनु को पाए हैं, इसके पीछे हमारे माता पिता का ही आशीर्वाद, उनका दया और उनके माध्यम से ही ये इस दुनिया को देखने का सौभाग्य हम सबको लाभ हुआ है। लेकिन ये जो महामानव का जो अधिकार या महामानव रूप में इस धरा पर आने का जो सौभाग्य होते हैं, इनके पीछे पूर्व के अनेक जन्मों का पुरुषार्थ होते हैं। चाहे अपने मातृकुल का हो, चाहे वो पितृकुल का हो, सभी महापुरुष, विद्वान, महामानव के जीवन के माता पिता के उनका जो वंशज हैं, वो वंशानुक्रमान उनको जब हम देखते हैं तो हमें उसमें इस बात स्पष्ट हो जाते हैं कि एक अच्छे मानव का सृजन के लिए किस तरह से एक दाम्पत्य का, सुंदर दाम्पत्य का बहुत ही जरूरत है। और वो पवित्रतम जो दो आत्मा का मिलन है और उस मिलन के माध्यम से एक शुद्ध बुद्ध आत्मा का आविर्भाव होता है। ऐसा ही घटना जब हम परम दयाल के जीवन में देखते हैं, उनकी मातृकुल को और पितृकुल को। जब आप मातृकुल को देखते हैं तो मातृकुल में जो माता मनमोहिनी देवी के जो पिताजी थे रामेंद्र नारायण राय चौधरी, और इनके जो मम्मी कृष्ण सुंदरी देवी, और कृष्ण सुंदरी देवी के जो मम्मी हैं, माँ है, वो है कृपामयी देवी, और कृपामयी देवी के जो पत्नी हैं वो कमलाकांत बागची। तो ये जो कृष्ण सुंदरी देवी हैं, कृष्ण सुंदरी देवी की माता पिता कमलाकांत बागची और ये कृपामयी देवी के माध्यम से कृष्ण सुंदरी देवी का इस धरा पर आविर्भाव हुआ। जब हम कृपामयी देवी कैसी एक माँ थी, इसका दृष्टांत एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। एक बार पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गए और वहां पे वो जो कुएं में जो घिरनी थी, उसमें जो रस्सी था, वहां रस्सी नहीं थी, पानी कोई ले नहीं पा रहे थे। सभी माताएं वहां जो उपस्थित थी, उन लोगों ने व्यंगात्मक रूप से माँ कृपामयी को बताए कि आप तो प्रभु का नाम बहुत लेती हो, तो ये जो केले का पेड़ है, इसका जो बक्कल सूखा हुआ है, उसको बांध करके रस्सी बनाकर आप पानी कुएं से निकाल लीजिए। तो उन्होंने इसको सरल मन में बात को विश्वास करके उन्होंने ऐसा ही किया और पानी को निकाल के वो घर की ओर चल पड़ी। लेकिन वहां पे जो माताएं लोग वहां पे थी, उन लोगों ने जैसे ही प्रयास किया तो उनकी बाल्टी वहां टूट गई और कुएं के अंदर गिर गई। तो ये जो कृपामयी देवी वहां पानी लेकर के चली गई, इसका मतलब उनका वो विश्वास है प्रभु के प्रति। तो कितना श्रद्धा, कितना विश्वास ये उनके हृदय में आया, इसका मतलब उनका साधना का स्तर कितना ऊंचा है, हम इस बात से जान पाते हैं। ठीक इन्हीं के माध्यम से कृष्ण सुंदरी देवी का जन्म हुआ और कृष्ण सुंदरी देवी का विवाह रामेंद्र नारायण जी से हुआ, और इन्हीं के माध्यम से जन्म हुआ माता मनमोहिनी देवी का। माता मनमोहिनी देवी का अब धरा पे आविर्भाव हुआ। माता मनमोहिनी देवी का आप देखिए कि 8-9 वर्ष की उम्र में इनके मन में एक चेतना आया, दैवीय चेतना आया। इनके एक दैवीय चेतना से इनको मन को झकझोर कर दिया और
दैवीय चेतना ये आया, एक पिपासा की जागृति हुई, और वो पिपासा और कुछ नहीं, ईश्वर प्राप्ति की पिपासा ये माता मनमोहिनी के मन में आई 8 वर्ष की उम्र में। वो अपने माता पिता कृष्ण सुंदरी देवी, रामेंद्र नारायण जी एवं जो कृपामयी देवी से देखती थी कि वो लोग पूजा पाठ करते थे, भगवान के जो पूजा पाठ करते थे। इस तरीके से उनको जो वहाँ पे गांव के जो पंडित है उन्होंने भी उनको कुछ मंत्र पाठ करने के लिए बोली और प्रार्थना करने के लिए बोली। माता मनमोहिनी देवी वो भी कर रही थी, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। ऐसे अनेकों विधि विधान दिया, और उन्होंने उनको जो कृष्ण सुंदरी देवी ने भगवान शिव की आराधना करने के लिए भी उनको कहा गया, लेकिन उससे भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। उनका मन जानी सुना सुना सा लगने लगा। लेकिन बाद में जब वो रोने लगी और पिता के पास कहने लगी, तो पिता भी असहाय हो गए और उन्होंने गांव के एक ब्राह्मण को कहा कि आप हमारी बेटी की जो तृष्णा है इसको बुझाने के लिए कोई रास्ता आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि आप उनको बताइए कि जब भगवान की जब आराधना करोगी, प्रार्थना करोगी, वो स्वयं आएंगे, आकर के तुम्हें नाम मिल जाएगा। ऐसी बात जब कही तो माता मनमोहिनी देवी उसी हिसाब से वो प्रभु का नाम गुनागुन करने लगे, रोने लगे, दोनों नयन से अश्रु बहने लगे और प्रभु को पाने की इच्छाएं जताने लगी और प्रभु से अपने खेत प्रकट करने लगी, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा था। और उनके साथ में उनका छोटा भाई लोहा वो भी साथ में थे। वो भी लगातार अपनी दीदी के साथ प्रयास कर रहे थे, कैसे उनकी दीदी का जो प्रयास है वो सार्थक हो और ताकि उनका दीदी का ये कष्ट है, ये दुख दर्द हो, दूर हो। तो वहां पे जो रामेंद्र नारायण जी जिस राधा कृष्ण मूर्ति को रात में सुलाती थी और दिन में उनको सुलाते थे और दिन में उसे जगाते थे, ठीक इसी प्रकार से ये सारी चीज देखी, लेकिन उनको ये सब प्रार्थना करने के बावजूद भी माता मनमोहिनी को ये भगवान दर्शन नहीं हुआ। तो दर्शन जब नहीं हुआ, फिर रोने लगी। तब उन्होंने उसको कहा कि एक युक्ति आई कि जो जब आप भगवान को बुलाते हो, लेकिन भगवान तो उस टाइम सोते हैं, तो उनको जब उठा के अगर रखोगे तब बुलाओगे तभी आएगा। तो जो लोहा उनके भाई है उन्होंने एक रात को ऐसा ही किया और करने के बाद उनकी दीदी बैठ के प्रभु को बुलाने लगी और अचानक उनके वो दृष्टि के सामने एक लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे जो दाढ़ी है, ऐसे धारण करते हुए एक पट मूर्ति सामने आया और उस पट मूर्ति का दर्शन किया और उसके बाद उसमें से जो नाम है उस नाम का साक्षात दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद बहुत आनंदित हुए बहुत हर्षोल्लास के साथ आनंद से दोनों आंखों से आनंद का अश्रु झरने लगे। और इस बात को उन्होंने अपने भाई लोहा को उठा करके भी उनको बुलाए, उनको बताए, क्योंकि ये शर्त था जिसको पहले ये नाम मिलेगा वही दूसरे को बताएगा। यही बात सुबह एक के कान से दूसरे कान में पहुंचा और सुबह पूरा वो हिमायतपुर में ये फैल गया। और फैलने के बाद सभी लोग जब वो जान गए तो सभी लोग आनाकानी करने लगे कि ये नाम नहीं हो सकता है। तो ऐसे जब इस तरह से अविश्वास आया, अब सभी लोग अविश्वास करने लगे, माता मनमोहिनी का मन भी टल गया, लेकिन वो पुनः जो है प्रभु के चरण में जाकर प्रार्थना करने लगे। लेकिन दोबारा वही दृश्य उनको देखने को मिला और उन्होंने कहा, बेटी तूने जो देखा ये सच है, ये गलत नहीं है। तब माता मनमोहिनी ने इनको पूर्ण रूप से इनको विश्वास कर लिया और विश्वास करके अपने जीवन में धारण करके इनको आगे बढ़ने लगी। फिर इनका आगे की जो घटनाएं हैं, उनके जो माता मनमोहिनी देवी का जो आगे का घटना है, आप माता मनमोहिनी देवी की जो शादी हमारी जो शिवचंद्र चक्रवर्ती से हुई और शिवचंद्र चक्रवर्ती का जो उनको जो माता पिता ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती और मृण्मयी देवी, तो ये मृण्मयी देवी और ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती का दो दाम्पत्य थे, ये बहुत ही नाम ईश्वर है और ईश्वर की तरह ही इनका जीवन था। और जब इसी ईश्वर की तरह लोगों को उच्चमुखी करने के लिए लोगों को सेवापरायण जीवन था, ऐसा जीवन के माध्यम से एक जीवन का आविर्भाव हुआ और उनका नाम है शिवचंद्र चक्रवर्ती। लोग कहते हैं जैसे इनका नाम है वैसे इनका काम है। ये शिव की तरह, अर्थात इनके पास कोई भी कुछ लेके चले जाते हैं, दुख दर्द उनको दूर करने के लिए शिवचंद्र चक्रवर्ती तत्पर रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति को बेच करके भी उनको दुख दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये जो दाम्पत्य माता मनमोहिनी और शिवचंद्र चक्रवर्ती का विवाह होता है। माता मनमोहिनी का उम्र उस समय 9 वर्ष
और जो पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती का उम्र 26 वर्ष, यहाँ 17 साल का जो गैपिंग है, यहाँ पे इन शादी होती है। और इन्हीं के माध्यम से, और ये जो माता मनमोहनी देवी के जो गुरु थे हुजूर महाराज, और हुजूर महाराज के आशीर्वाद से उनको आशीर्वाद मिला था कि बेटी तेरे ही गर्भ में विश्व के जो मालिक है वो आविर्भाव होने वाला है। और इस आविर्भाव पर में उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और आशीर्वाद प्राप्त करके ये आशीर्वाद उनको जो प्राप्त हुआ, और ये आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब घर आए, और उसके बाद वो जो त्रिकालदर्शी हैं और जो जगत के मालिक हैं, जगत के दुखों को हरने वाले, सूखे हुए हृदय में प्रेम से भर देने वाले, ऐसे प्रेममय का आविर्भाव हुआ परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती के रूप में। और वो दिन था शुक्रवार, तिथि था तालनवमी तिथि, और वो साल था 1888। सुबह 7:05 में वो परम दयाल श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। जन्म वेला ऐसा हुआ, लोगों को देखने में लगा कि ये पंडित जी के घर में आग लगी है। आग करते हुए सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन आकर के देखते हैं आग नहीं है। वहां पे ज्योति से भरा हुआ, प्रकाशित करता हुआ, हंसता हुआ, और वो मुंडित मस्तक में बाल नहीं है, लेकिन दोनों आंखें घूर घूर कर चारों ओर देख रहे हैं। सुंदर, आकर्षणीय और मनहरणकारी ऐसे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और वही बालक अब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में, पुरुषोत्तम के रूप में, कल की अवतार के रूप में, और परम प्रेममय के रूप में आप संपूर्ण जगत में जाने लगे। आज का ये पर्व यहाँ तक विश्व पिता के जो आगमनी वार्ता है उसमें आज यहाँ तक करके मैं अपने बात को विराम देता हूँ। आप सबकी मंगल कामना परम दयाल के श्री चरण में करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम।